अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के फ़िज़िक्स पोर्शन में हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी स्टार्ट किया था। तो पहले 2 लेक्चर्स में हमने बताया सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और उसके अलावा हमने कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी स्टार्ट किया था। हमने ऑलरेडी आपको बताया कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो बहुत पुराने टाइम से लोग यूज़ करते आ रहे हैं और जो कॉमनली यूज्ड सोर्सेज हैं। ऑलरेडी कुछ टाइप्स हमने पढ़े, जिसमें हमने फॉसिल फ्यूल्स और थर्मल पावर प्लांट्स और हाइड्रो पावर प्लांट्स का जिक्र किया था। उसके बाद एक और चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वो है इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज जो पुराने ज़माने से हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करते आ रहे हैं, उसमें हम टेक्नोलॉजी के यूज़ से कैसे अब नए तरीके से पुरानी उन चीज़ों को नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीन यम कन्वेंशनल सोर्सेज कत पे हेको नई पे यूज़ कर, ताकि अमो नश बेटन एक्स्ट्रा फ़ायदे, कुछ एक्स्ट्रा हमें फ़ायदे मिलेंगे, और बाकी जो चीज़ें इसमें अनडिज़ायरेबल चीज़ें यम यछाव चीज़ तम करो इस कम। फॉर एग्ज़ाम्पल पोल्यूशन कम करने के लिए, या जो रिमेनिंग मटेरियल है एक फ्यूल के जलने के बाद जो मटेरियल रहता है उसको कम करने के लिए हमारे पास कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो उन टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ करके कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा नए तरीके से। इसमें सबसे पहली एग्ज़ाम्पल जो हम पढ़ेंगे वो है बायोमास की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ बायोमास। बायोमास जो है, जो भी चीज़ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलती है उसको हम बायोमास कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट से हमें मिलते हैं लीव्स है, वुड है, बाकी चीज़ें जिसको हम एज़ फ्यूल यूज़ करते हैं, ये भी बायोमास का ही हिस्सा है। तो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स, एनिमल्स के प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं, काऊ डंग है या बाकी चीज़ें, एनिमल्स का कोई भी प्रोडक्ट या प्लांट्स का कोई भी प्रोडक्ट, उसको बोलेंगे बायोमास। बायो मीन्स लिविंग एंड मास मीन्स मटेरियल, जो मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलता है। सो बायोमास इज़ ए लिविंग मैटर और लिविंग मटेरियल जो भी हमें मिलता है। एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमने बताया था काऊ डंग, वुड और लीव्स। ये पुराने ज़माने में एज़ फ्यूल यूज़ किए जाते थे। परानिस वक्तस मज पन पतर, लकड़ तो काऊ डंग गो बाकी चीज़ इस्तेमाल करना। तो यम चीज़ इस्तेमाल करने से पोल्यूशन ज़्यादा होती थी। पोल्यूशन के अलावा जो बाद में पीछे रहते थे चीज़ें, ऐश बाकी चीज़ें, वो दे आल्सो एडिड टू पोलूटेंट्स। उनसे भी हमें पोल्यूशन का जो मुश्किल है वो बढ़ जाता था उससे। तो इसको हम अब एक नए अंदाज से इस काउडंग को यूज़ कर सकते हैं, या इस वुड मटेरियल को हम यहाँ पर वही एग्जांपल लेंगे, बायोमास की एग्जांपल हम लेंगे, और इसको हम देखेंगे कि रिसेंट टेक्नोलॉजी हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस टॉपिक में पढ़ना है बायोगैस प्लांट इसी के साथ। तो बायोगैस प्लांट में हम देखेंगे इन चीज़ों को, काउडंग, वुड मटेरियल्स, बाकी जो भी लिविंग मटेरियल्स, जो भी बचे खुची चीज़ हैं, वेजिटेबल के रेमिनेंट, जो बाकी पीछे रहते हैं चीज़ें, हमें घर किचन वेस्ट्स होते हैं लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल होंगे, उन चीज़ों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, इस्तेमाल में उनको कैसे हम ला सकते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज़ ए बायोगैस प्लांट, इसी के साथ हम बताएंगे बायोगैस प्लांट के बारे में भी आपको जानकारी, किस चीज़ से कैसे बनाया जाता है बायोगैस प्लांट। एक एक करके हम इन चीज़ों को लेंगे और एक एक करके हम बताएंगे कि क्या कुछ किया जाता है इसमें। बायोगैस प्लांट को हम कॉमनली और एक नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट इसको बोलते हैं, गोबर गैस प्लांट कॉमन लैंग्वेज में हम यहाँ पर, लेकिन इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे बायोगैस प्लांट, क्योंकि इसमें हम गोबर, काउडंग और बाकी एग्रीकल्चरल वेस्ट्स, जो भी प्लांट के वेस्ट्स होंगे या एनिमल्स के कुछ वेस्ट्स, इसमें मिला के हम इससे गैस निकालते हैं, और वो गैस जो बनता है दैट इज़ यूज्ड एज फ्यूल। उसको बाद में हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे ये प्रोसेस किया जाता है और ये बायोगैस प्लांट कैसे बनाया जाता है, अब हम स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को पढ़ेंगे। अगर हम एक बायोगैस प्लांट की कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो इसमें 3 चीज़ें हमारे पास हैं, ए मिक्सिंग टैंक, ए डाइजेस्टर एंड एन आउटलेट। यहाँ पर डायग्राम में आपको बताऊँगा, ये मिक्सिंग टैंक है, डाइजेस्टर और आउटलेट। क्या चीज़ें हैं, ये कैसे बनाई जाती हैं, उस पर हम गौर करेंगे। अब बायोगैस प्लांट अंडरग्राउंड एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ज़मीन ताल स्ट्रक्चर इवन बनाना,
और इस स्ट्रक्चर को हम कंक्रीट बनाते हैं। ये क्या चीज़ बनावन कंक्रीट, यानी कि ईंटों से और सीमेंट से। सीमेंट और ईंटों से बनाया जाता है पक्का चीज़, एक सीमेंट और ईंटों से बनाया जाता है। अंडरग्राउंड होता है, ग्राउंड के नीचे होता है। और इसमें क्या हम करते हैं, इसमें 3 चेंबर्स, अगर हम बड़े चेंबर्स इसके देखेंगे तो 3। फर्स्ट चेंबर दैट इज़ ए मिक्सिंग टैंक। नेबर कुन ज़मीन की ही लेवल पे इसका एक मिक्सिंग टैंक होता है। ज़मीन च लेवल पे मिक्सिंग टैंक। इसमें हम गोबर, काउडंग यानी कि गोबर, एग्रीकल्चरल वेस्ट, प्लांट्स के बचे खुचे चीज़ें, कुलन कटन हंद पन पतर, लंज, बाकी चीज़ यम नेरन तिम अत मज रलावन। इसके साथ पानी भी हम मिलाते हैं। इसके साथ हम एनिमल एक्सक्रीटा, बाकी एनिमल्स का भी हम स्टूल एक्स्ट्रा वो इसमें हम मिक्स कर सकते हैं मिक्सिंग टैंक में। मिक्स करने के बाद यहाँ से नीचे आता है, और अंडरग्राउंड पोर्शन जो इसका होता है, एक बड़ा पोर्शन ज़मीन ताल पोर्शन आकाशन जो डाइजेस्टर होता है, डाइजेस्टर में ये चला जाता है। डाइजेस्टर में इसको कुछ टाइम के लिए रहने दिया जाता है, और इसके जो ये मिक्सिंग टैंक का चेंबर है, इसको ऊपर से सील किया जाता है। अत मिक्सिंग टैंक पे थोप दिन, ताकि नो एंट्री ऑफ एयर, इसमें कोई भी एंट्री हवा की नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा दूसरी साइड से इसको होता है एक आउटलेट यपर जन इस यम सात यमिच काम गैस, जब इसका काम तमाम हो जाएगा उसके बाद इस आउटलेट से हम बाकी चीज़ें जो बचा खुचे चीज़ें होंगी वो बाहर निकालेंगे। फिलहाल आप पहले याद रखो, एक बायोगैस प्लांट में 3 चीज़ें होती हैं, ए मिक्सिंग टैंक, ए डाइजेस्टर एंड आउटलेट। मिक्सिंग टैंक एंड आउटलेट जो होते हैं ये ग्राउंड लेवल पे ही मानो होते हैं, लेकिन डाइजेस्टर जो होता है ये मेनली होता है ग्राउंड के नीचे। और सारा स्ट्रक्चर जो है ये बनाया जाता है कंक्रीट, इसको कंक्रीट बनाया जाता है। डाइजेस्टर के ऊपर पर एक यहाँ पर एक डोम बनाया जाता है, और डोम होता है एक राउंड स्ट्रक्चर, डोम बनावन, जिसको हम बोलते हैं गुम्बद भी इसको बोलते हैं। और ये डोम जो होता है, इस डोम में हमने पाइप एक फिट की हुई होती है, और जब यहाँ पर गैस बनेगी, ये भी मैं बताऊँगा कैसे गैस बनती है। और ये गैस यहाँ से फिर बाहर निकलती है, इस डोम में जो पाइप लगी होती है इससे बाहर निकलती है। अब क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं मिक्सिंग टैंक में, हमने पहले क्या किया, हमने काउडंग के साथ एग्रीकल्चरल वेस्ट्स और एनिमल एक्सक्रीटा और पानी मिला लिया। सो काउडंग, एनिमल वेस्ट्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स जो होंगे, बाकी चीज़ें उनको मिलाया जाता है। गू, बाकी एनिमल्स हंद वेस्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स, तो बाकी आब थोड़ा इसमें पानी मिला के इसको एक पेस्ट की तरह बनाया जाता है, और इसको नीचे आने दिया जाता है डाइजेस्टर में। उसके बाद ये डाइजेस्टर में आता है, और डाइजेस्टर में इसको बहुत टाइम के लिए रहने दिया जाता है। डाइजेस्टरस मन वारियास कालस थावन, एंड दीज 2 लीड्स दीज आर सील्ड। ये ठांड्स अमन बंद कर। जब इसको सील किया जाता है, नो एंट्री ऑफ एयर, यहाँ पर एंट्री ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन या बाकी हवा इसमें नहीं घुसती है। सो देयर इज़ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। डाइजेस्टर में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, और डाइजेस्टर में कुछ बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, और जिनको मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं, वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर एक गैस प्रोड्यूस होती है मीथेन, हमने पहले ही पढ़ा है मीथेन CH4 यहाँ पर बनती है। और मीथेन एक ऐसा गैस है जिसको हम जलाने के लिए, इट कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल। मीथेन को जलाने के लिए एज फ्यूल यूज़ किया जा सकता है। तो डाइजेस्टर में बहुत से दिनों के लिए रहने के बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन से मेनली जो गैस है इसमें वो मीथेन बनती है। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है, ये सारी चीज़ें इसमें बनती हैं। तो यहाँ पर हम डाइजेस्टर में कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा डाइजेस्टर, ए लार्ज अंडरग्राउंड टैंक। डाइजेस्टर एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड टैंक होता है। वायर एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। और क्या चीज़ यहाँ पर बनती है, बायोमास जो होता है उसकी एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ प्रोड्यूस। और ये गैसेस यहाँ पर बनती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा इसका मेजर पोर्शन जो होता है, अबाउट 75% यहाँ पर मीथेन बनता है। अबाउट 75% ऑफ दिस गैस दैट इज़ मीथेन। 75% यहाँ पर CH4 यानी कि मीथेन गैस बनती है। अबाउट 74
75% CH4 गैस यहाँ पर बनती है। और मीथेन एक एक्सलेंट फ्यूल है, इसको हम आराम के साथ बाद में यूज़ कर सकते हैं। जब ये कुछ महीने गुजरने के बाद, कम से कम 4-5 महीने के बाद या 3-4 महीने के बाद यहाँ से गैस जब बनती है और उसको आउटलेट से हम बाहर निकाल के इसको चूल्हे के साथ आगे ज्वाइन कर सकते हैं, बर्नर के साथ, और उसमें हम इस गैस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस के बारे में बाद में हम जिक्र करेंगे, इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा। कुछ टाइम चलने के बाद जब इसमें सारे का सारा बायोमास बाद में यूज़ किया जाता है बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, उसके बाद क्या काम हो जाता है, उसके बाद हम काम कर सकते हैं इस आउटलेट से, यहाँ से हम रिमेनिंग मटेरियल को बाहर निकाल सकते हैं। ये मज़ हेको पत्त इस बात को रूद चीज़ तिम हेको इस मज़ आउटलेट टैंक से कि नेबर कड़ित, और वो चीज़ जो इससे हम बाहर निकालते हैं वो एक एक्सलेंट मैन्योर होता है। अथ में बनन एक्सलेंट मैन्योर जो घर में हम खाद बनाते हैं, गरपा जिसको बोलते हैं, और उसको हम बाद में हमारे खेतों में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आउटलेट से हम क्या चीज़ बाहर निकाल सकते हैं, आउटलेट से हम मैन्योर बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा आफ्टर एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसे ही कंप्लीट होती है, आफ्टर एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ कंप्लीट, मैन्योर कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू आउटलेट से हम मैन्योर आराम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आओ अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कोई बताएगा व्हाट इज़ ए बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट क्या होता है। बायोगैस प्लांट एक कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम बायोमास से बायोगैस या गोबर गैस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। बायोगैस प्लांट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, 3 बड़ी चीज़ें इसमें होती हैं, ए मिक्सिंग टैंक, ए डाइजेस्टर एंड एन आउटलेट। मिक्सिंग टैंक में क्या करते हैं हम, मिक्सिंग टैंक में हम काउ डंग, एनिमल वेस्ट्स और एग्रीकल्चरल वेस्ट्स को मिला के एक पेस्ट बनाते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्लरी। सो स्लरी इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ काउ डंग, एनिमल वेस्ट्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट्स एंड वाटर। स्लरी अख मिक्सचर आसान यथ मज काउ डंग, एग्रीकल्चरल वेस्ट्स, वाटर, आब आसान रलायित। डाइजेस्टर में क्या चीज़ होती है, डाइजेस्टर में ये सारी चीज़ें आने के बाद इसकी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, और इधर मेनली जो है मीथेन गैस बनती है। मीथेन के अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो भी ठीक है। और आउटलेट से हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होने के बाद आउटलेट से हम मैन्योर हासिल कर सकते हैं। तो ये एक हमने समरी बताई कि बायोगैस प्लांट में क्या कुछ होता है और बायोगैस प्लांट कैसे काम करता है। इसके बाद आप जहन में सोचो कि इसके एडवांटेजेस अब क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो मैं भी ये भी बताऊंगा आपको इसके एडवांटेजेस मैं ज़रूरी आपको लिखाऊंगा, और डिसएडवांटेजेस भी आपको मैं इसके बताऊंगा। तो एडवांटेजेस की जिक्र पहले करेंगे, एडवांटेजेस का जिक्र हम देखेंगे। एडवांटेजेस में आपको मैं बताऊंगा, अगर हम डायरेक्टली गोबर यूज़ करते अपने घरों में तो उसमें पोल्यूशन ज़्यादा होती है, स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उसमें जो है ऐश बाकी रहता है, सूरज तालकन रात रोज़न। तो इसका मतलब है पूरा मटेरियल हम यूज़ नहीं कर सकते हैं उसमें। तो और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू जो है एक गोबर का, वो बहुत कम है मीथेन के मुकाबले में। मीथेन का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा है। यानी कि अगर हम गोबर से गैस बनाएंगे तो वो एफिशिएंट फ्यूल है। तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखेंगे। तो सबसे पहला जो मेरिट है इसमें वो है बायोगैस जो है वो लेस पोल्यूटिंग है। नंबर 2 हम बोलेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू इसका इंक्रीज़ हो गया। बेटर कैलोरीफिक वैल्यू, इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी गाउडंग के नस्बत से ज़्यादा है। उसके बाद हम इसमें तीसरा बताएंगे कि इसमें मैन्योर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। काउडंग अगर हम डायरेक्टली जलाते हैं तो उसमें मैन्योर प्रोड्यूस नहीं होता है। बहुत अच्छा एक एडवांटेज है इसका, मैन्योर इज़ प्रोड्यूस्ड। इसमें मैन्योर भी बनता है। हो गई ये 3 चीज़ें। और इसमें हम बता सकते हैं ये प्रोसेस जो है वो हमने लिख लिया, ये लेस पोल्यूटिंग है, इको फ्रेंडली है, बेटर कैलोरीफिक वैल्यू है, और मैन्योर इसमें प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हम एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, वेस्ट डिस्पोजल भी इससे होता है। अगर हम काउडंग को खुले में छोड़ दें उससे बेटर है इसको डंप करके बायोगैस प्लांट में यूज़ किया जाए। तो
efficient method of waste disposal। एफिशिएंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, इससे वेस्ट को आराम के साथ हम डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें एडवांटेजेस हैं, बहुत ही अच्छी एडवांटेजेस इसके हैं। डिसएडवांटेजेस अगर आप इसमें सोचोगे तो डिसएडवांटेजेस का एक मैं आपको बताऊंगा। डिसएडवांटेज इसका है ये प्रोसेस थोड़ा सा कम्बरसम है, ये स्ट्रक्चर बनाना, उसके बाद ये चीज़ें इसमें मिलाना, स्लरी बनाना, बाकी चीज़ें बना के फिर बाहर निकालना। और नंबर 2, ये हमें 3-4 महीनों 5 महीनों के बाद रिपीट करना होता है ये प्रोसेस। 2-4 रेतन यम साथ अकि लटि अत मज फिल कोर पे पेवन बे फिल कर। तो थोड़ा सा ये प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि लोग अब काहिल बन गए हैं, अब काउडंग के साथ कोई करता नहीं है, लिहाजा हम बता सकते हैं इसको ये प्रोसेस थोड़ा सा टफ है। डिसएडवांटेजेस में इट इज़ ए बिट टफर प्रोसेस, और इसको हम बस देहात में, गाँव में इसको यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस को। शहरों में ये बायोगैस प्लांट बनाना मुमकिन नहीं है, शहरन में बनाना मुमकिन क्या। लेकिन अगर हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे तो एडवांटेजेस इसके बहुत ज़्यादा हैं, हालांकि डिसएडवांटेजेस इसके 1-2 हैं जो इसको थोड़ा सा इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है जो है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का मैं आपको असाइनमेंट रखता हूँ, आप विंड एनर्जी के बारे में खुद पढ़ें, विंड मिल कैसे चलती है, बहुत इजी है। अगर आपको विंड एनर्जी के बारे में खुद आ गया पढ़ना तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे बता सकते हैं, तो उस पर भी मैं एक और क्लास आपको पढ़ाऊँगा। और इन 2 टॉपिक्स के बाद बुक पे कुछ क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस। व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यू कैन आंसर आई थिंक इट। वाई वी आर लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसको मैं आपको बताऊंगा जब हम अल्टरनेट सोर्स पढ़ेंगे। तो 1-2 क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लो और इस टॉपिक को आप रिवाइज करो, एडवांटेजेस पढ़ो इसके, डिसएडवांटेजेस इसके पढ़ो, और स्ट्रक्चर क्या था, इन चीज़ों को याद रखो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, शुक्रिया।